हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का ये क्वेश्चंस। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीटीएच सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो साथियों, बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है, यानी कि केंद्रीय मंत्री जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने डीटीएच सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो इन्होंने जो है 100% की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि एफडीआई, तो एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है? तो किसी एक देश की कंपनी जब दूसरे देश में किया गया निवेश, यानी किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने डीटीएच सेवाओं में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौरमंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है? तो साथियों, बताना है कि किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौरमंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है। तो ये नीदरलैंड ने। ठीक है, तो नीदरलैंड में रेडियो इस दूरबीन ने सौरमंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, और यहाँ के प्रधानमंत्री है मार्क रट। कौन है? मार्क रट। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के विकास के लिए किसके साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है? तो साथियों, बताना है कि हमारी जो भारत सरकार है, इन्होंने सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के विकास के लिए किसके साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है? तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ये कार्य करने की घोषणा की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई है और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस है, और वर्तमान में इनके सीईओ जो है अंशुला कांत जी हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है? तो साथियों, बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने लगातार 9वीं बार अपनी रक्षा बजट को बढ़ाया है? तो यह है जापान। ठीक है, तो जापान देश ने दोस्तों लगातार 9वीं बार अपना रक्षा बजट को बढ़ाया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जापान। तो जापान का कैपिटल क्या है दोस्तों? टोक्यो, और यहाँ के पीएम कौन है? योशीहाइड सुगा। ठीक है, योशीहाइड सुगा। तो ये याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो साथियों, बताना है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये कर्नाटक के राज्य सरकार ने किया है दोस्तों। तो कर्नाटक के राज्य सरकार ने जो है फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो साथियों, बताना है कि किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो ये किया है चीन ने। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चीन ने जो है विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। ये जो रेडियो टेलीस्कोप है दोस्तों, इनका कार्य चीन में 2011 से ही चल रहा था और अनुमानतः 2016 तक जो है कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो ये चीन में बनाया गया है रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, इस रेडियो टेलीस्कोप का यूज जो है दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बेहतर तरीके से समझने के लिए किया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने ओ मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है? तो साथियों, बताना है कि ओ मिजोरम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ओ मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इनका विमोचन किया है। तो ये ओ मिजोरम पुस्तक जो है दोस्तों, ये मिजोरम के राज्यपाल यानी गवर्नर श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ओ मिजोरम बुक है। ठीक है, तो ये बुक किन्होंने लिखी है? तो श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई, जो कि मिजोरम के गवर्नर हैं। तो इन्हीं बुक का विमोचन जो है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किए हैं। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में
MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो साथियों बताना है कि MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो साथियों बताना है कि माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया है? तो ये क्या है? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी नेता हैं। तो इन्होंने जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो साथियों बताना है कि ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये है रोजर फेडरर। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रोजर फेडरर जो है स्विस टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्हीं को जो है ATP अवार्ड्स में फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? ये कल ही मनाया गया है, 24 दिसंबर को। ठीक है, तो भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया हुआ है। तो ये 24 दिसंबर को ही क्यों घोषित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति ने जो है इसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। ठीक है, इसलिए जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए कि दिल्ली में जो है जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ये किए हैं हमारे प्रसिद्ध क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर जी ने। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गौतम गंभीर ने दोस्तों दिल्ली में जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की है। इसमें होगा क्या कि 1 रुपया में जो है भरपेट खाना खिलाया जाएगा। और इसमें होगा क्या, 1 रुपया में भरपेट खाना खिलाया जाएगा। और अभी जो इसका खाना खिलाने का सारा इंतज़ाम जो है कैंटीन में ही किया गया है, जो कि कैंटीन में सभी लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। और इसमें बात बोला गया है कि कोई भी खाना वहाँ से लेकर बाहर नहीं जा सकता है, उस कैंटीन में ही बैठ के खाना है। तो वहाँ सारा सुविधा लगाया गया है, जो कि 1 रुपये में ही खाना खिलाया जाएगा। ठीक है, और उस खाना की शुद्धता को अगर बोला जाए, खाना की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए जो है खाना उसी कैंटीन के अंदर ही बनेगा, ताकि उसमें किसी प्रकार की मिलावट या फिर कोई शिकायत ना की जाए। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गौतम गंभीर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों बताना है कि न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है धर्मेंद्र को। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो साथियों राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। तो राजस्थान का कैपिटल क्या है दोस्तों? राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। और यहाँ के गवर्नमेंट कौन है? कलराज मिश्रा जी। और सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए अगर अच्छा हुआ हो और आप लोगों का मदद मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।